नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेट्रो रेल और सड़कों की तोसी के लिए हासिल करदा औकाफी अराजियात का 350 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल तलब। तफसीलात फराहम करने वक्फ बोर्ड को कमिश्नर बलदिया का तयक़ुन। 3 तलाक बिल वापस लिया जाए या फिर शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक बिल में तरमीम की जाए। मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात के एहतजाजी जलसे में करारदादों की मंजूरी। पवन कल्याण की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात और सिताइश पर कांग्रेस की तनकीद। पवन कल्याण केसीआर के जाल में फंस गए हैं, हनुमंत राव का रिमार्क। रेडियो जॉकी को जिनसी हरासानी, तेलुगु गुलकार गजल श्रीनिवास गिरफ्तार, अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। एसओटी शमशाबाद ने ममनुआ गुटके की मुंतकली को बनाया नाकाम। गुटके के 230 बैग जब्त। और सैफाबाद में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मेट्रो रेल व सड़कों की तोसी के लिए हासिल करदा औकाफी अराजियात के मुआवजे पर कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी को बोर्ड के इजलास में तलब किया। कमिश्नर बलदिया के साथ एडिशनल कमिश्नर, चीफ सिटी प्लानर और दूसरे आला ओहदेदार भी बोर्ड के इजलास में शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि शहर में सड़कों की तोसी व मेट्रो रेल के लिए दी गई मौकूफा अराजी का 350 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल तलब है। इसमें से 100 करोड़ रुपए मुताल्लिका मुतवल्लियों ने हासिल कर लिए, जबकि मजीद 250 करोड़ रुपए वसूल तलब हैं। कमिश्नर बलदिया ने बोर्ड को तयक़ुन दिया कि वो मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से मुतला करेंगे। सदरनशीन बोर्ड ने कहा कि मुतवल्लियों ने जो मुआवजा वसूल किया है वो मुनासिब नहीं है, वक्फ बोर्ड इसका हकदार होता है। उन्होंने इन मुतवल्लियों से मुआवजे की रकम वापस लेने का इरादा जाहिर किया और हुकूमत से वसूल तलब माबाकी रकम के हुसूल के लिए भी नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। बोर्ड ने करारदाद मंजूर करते हुए 50 मुलाजमीन सरकार की खिदमात हवाले करने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है। अगर ये मुमकिन न हुआ तो बोर्ड को नए तकर्रारात की इजाज़त देने की तजवीज़ पेश की गई। सलीम ने कहा कि इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो बोर्ड के भी रुकन हैं, उनके हमरा चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। मुकदमात की यकसोई के लिए बोर्ड ने एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नूरुल्लाह गौरी के तकर्रुर का ऐलान किया। दरगाह हजरत यूसुफैन की तवलियत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा मराफे पर फैसले के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लैंड सर्वे के बारे में उन्होंने बताया कि काम तेजी से जारी है। सदरनशीन ने कहा कि बोर्ड के 19 मुलाजमीन सबूतदोश हुए हैं, जिनके में जिमला 18 को 3 माह के लिए आर्जी असास पर दोबारा लिया गया है, जिसमें बहुत अहम मुद्दों पे डिस्कशन भी हुआ। 50 एम्प्लॉइज़ को जो है गवर्नमेंट को लिख रहे कि 50 एम्प्लॉइज़ जो है रेजोल्यूशन पास करे कि 50 एम्प्लॉइज़ जो है गवर्नमेंट से हमको दो बोल के। अगर गवर्नमेंट दे रही तो ठीक है, नहीं दे रही तो परमिशन दो। तो नए बच्चों को, जो यंग बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो MBA फाइनेंस करे हुए हैं, MBA करे हुए हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर्स है, इसमें बहुत से बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वैसे बच्चों को जो है नौकरी तो मिलेंगी कम से कम यहाँ। तो वो एक रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज़ जो है, एक रिटायर्ड जज को भी जो है अपॉइंट करे। जो काउंटर फाइल नहीं हो रहे थे टाइम टू टाइम, तो स्टाफ की कमी होने की वजह से, तो वो एक रिटायर्ड जज नूरुल्लाह गौरी साहब को जो है अपॉइंट करे। डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने। तो और दूसरा जो है 85 एजेंडास थे, 84, जिसमें जो एक मस्जिद कमेटीज़, ग्रेवयार्ड्स कमेटीज़, मुतवल्लीस, ऐसे कमेटीज़ भी थे। लैंड्स के भी इश्यूज़ थे, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे उसको डिफ़र करे फाइनेंस कमेटी में लाने के लिए। और जो
जो कर सकते थे वो कमेटियों को अप्रूव भी करे। और दरगाह यूसुफैन का भी जो है SLP जो है फाइल करने की वजह से SLP का ऑर्डर आए तक वेट करेंगे बोल के पूरे यूनानिमसली जो है एक रेजोल्यूशन लिए, क्योंकि दरगाह यूसुफैन का जो है ऑलरेडी कोर्ट से उनको जीते, मगर जो है ना हम लोग भी SLP फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पर 9 तारीख को केस आ रहा है। 9 तारीख के दिन मालूम होगा कि क्या है, क्योंकि अगर अभी हम करेंगे उनको निज़ाम साहब को करने की सोचे थे हम लोग, क्योंकि निगरानी देंगे बोल के मुतवली के हिसाब से विदाउट फाइनेंशियल पूरे पावर्स रख लेके उनको देंगे बोल के सोचे थे, मगर कोर्ट में केस रहने की वजह से हम लोग नहीं दे सकते कहते हो, लीगली मालूम करके हम लोग उसको नहीं दे सकते। लिहाजा SLP फाइल करे, वो SLP का जो ऑर्डर रहेगा उसके बाद में जो डिसीजन लेना है बोर्ड की तरफ से डिसीजन लेंगे। उसमें मुस्लिम ख़वातीन व तालिबात की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से लोकसभा में मंजूर किए गए 3 तलाक बिल के खिलाफ बंजारा हिल्स में एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे में मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों की खातून नुमाइंदों ने, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तंजीम बिनते हरम जमात इस्लामी, तामीर मिल्लत, बज़्म ख़वातीन अंजुमन महदविया, मुत्तहदा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी, महिला रिसर्च केंद्र, शिया कम्युनिटी, मुस्लिम लेडी डॉक्टर्स एसोसिएशन, मुस्लिम गर्ल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जामे रियाजुल बनात और दीगर कई तंजीमों के नुमाइंदे और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस जलसे में करारदादें मंजूर की गईं, जिसके ज़रिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो इस बिल को वापस ले या फिर इसमें शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक तरमीम करे। बिल जो राज्यसभा में पेश किया जाने वाला है उससे सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का भी मुतालबा किया गया। एक दूसरी करारदाद में बताया गया कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के मग़ायर है। तलाक़ बिद्दत से हटकर तलाक़ बाइन को भी इस बिल के ज़रिए गैर कानूनी करार दिया गया। इस बिल के ज़रिए शौहर को दी जाने वाली सज़ा और मुतासरा खातून और उनके बच्चों की कफ़ालत से मुताल्लिक़ भी अलहदा करारदादें मंजूर की गई और कहा गया कि यह बिल दस्तूर की दफ़ा 14 और 15 के ख़िलाफ़ है। इजलास के बाद मोहतरमा शमीम फातिमा, प्रोफेसर जमील उन्निसा, मोहतरमा अथर साहबा, डॉक्टर आयशा जबीन ने नुमाइंदे 4TV को बताया कि अगर ये बिल मंजूर किया जाता है तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अब जो है हुकूमत जो है अगर यकीनी अगर हुकूमत इतनी ही मुसलमानों के कॉज के लिए बेचैन है, मदद करना चाहती है, तो हमारा तलाक़ सलासा तो हमारे पास कोई इशू ही नहीं है। जो इशू मुसलमान औरत का, मुसलमान मर्द का है, उसकी तरफ तो आपने तवज्जो ही नहीं दी। आज 4 साल ख़त्म होने को आ गए। सबसे बर्निंग टॉपिक तो हमारा ये है कि हमारे पर तालीम का फुकदान है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए किसी किस्म की वो नहीं है जैसा कि दूसरे आपके उसमें है। हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको कोई जॉब नहीं। आप ये मेरी बात पे नहीं, आप स्टैटिकल डेटा मंगा लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर उसमें एक भी गलती है हमारे बयान में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो बिल पास हुआ है, हम ये लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इन लोगों को ये बताने के लिए ये बिल के नुकसानात क्या हैं। कि ये बिल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आदमी यानी ट्रिपल तलाक देगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में डालने के बाद उनकी बीवी बच्चों के नानो नुस्खे का जिम्मेदार कौन होगा? वो आदमी जब जेल में रहेगा तो उसके बीवी बच्चे क्या है नानो नुस्खा यानी उसके खाने पीने से, उसके पैसे से महरूम हो जाएंगे। और उसके नतीजे में ये होगा कि वो औरतें यानी हर बुरा काम करने के लिए निकल जाएंगी बाज़ार में, और उनके बच्चे एजुकेशन से महरूम हो जाएंगे और पावर्टी बढ़ जाएगी। और ये होगा कि वो खुदकशी ज़्यादा हो जाएगी। यानी जब वो लोग संभाल नहीं सकेंगे अपने बच्चों को, जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा अपने शौहर, और उसके बाद फिर शौहर जब जेल से वापस आएगा तो क्या इनका रिश्ता बरकरार रहेगा? क्या वो आदमी वो बीवी के साथ रह सकेगा जो बीवी उसको 3 साल के लिए जेल भेजी है? आज से 1400 साल पहले बेटी बचाओ की तहरीक शुरू करें। बेटी बचाने का जो मसला है इस्लाम में, बेटी को जो इज्जत दी गई है, विरासत में हक दिया गया है, बेटी का रुतबा बड़ा किया गया है, ये सब इस्लाम में है। इस्लाम में जो शरीयत में, अहादीस में जो औरतों के फेवर में जो क़वानीन हैं, उससे हम जो है तमाम ख़वातीन मुतमईन हैं और मुतमईन तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरीक़े से मैं आपको बताऊँ कि अगर हमारे घर में 5 बच्चे हैं, एक बच्चा नाफरमान होता है
4 बच्चे फर्माबरदार होते हैं, आप वो एक बच्चे की मिसाल लेके चारों बच्चों को सूली पे नहीं चढ़ा सकते आप। तो इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में 1 से 2% तलाक के केसेस हैं। उससे हटके आप मुसलमानों से हट के दूसरे मज़ाहिब में देखिए, क्या सेंसस की रिपोर्ट आई है 32 लाख ख़वातीन 7 फेरे लेके शादी और तलाक के बीच में लटक रही। ना तो बेचारियों के शादियां हो रही, ना तो उनको इज्जत की ज़िंदगी शौहर की तरफ से मिल रही, और उसकी तरफ हुकूमत तवज्जो नहीं देती, उसकी तरफ हुकूमत ख्याल नहीं करती। अरे यूपी में पूरे शुमाली हिंद में जो है औरतों का जिना बिल जबर होता है, औरत बाहर नहीं निकल सकती, मर्द आदमी बाहर निकला तो उसको कत्ल करते हैं, उसको मारते हैं, बेरोजगारी आम है। यानी हुकूमत जब तमाम महाजों पे फेल हो गई तो ये जो है फिरका परस्ती का इशू लेके उठ गई। भाई ये शरीयत जो है अल्लाह की नाफिज करदा है, कोई हमारे पैगंबर अपने हाथ से नहीं लिखे, ये अल्लाह ताला ने नाफिज किया है। तो अल्लाह जब नाफिज करता है कोई चीज़ को तो हमको हक नहीं पहुँचता उसमें रद्द बदल करने का। हम कौन होते हैं रद्द बदल करने वाले हैं? आज 1400 साल से कोई रद्द बदल नहीं करा, आज ये हुकूमत आके रद्द बदल क्यों करना चाहती है भाई? दूसरी तरफ शरिया बोर्ड ने 3 तलाक बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद करने, हफ्ता 6 जनवरी को राजभवन तक रैली मुनज़्ज़म करने और गवर्नर को एक याददाश्त पेश करने का ऐलान किया है। शरिया बोर्ड की जानिब से मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मुफ्ती हसनुद्दीन, मोहम्मद मुश्ताक मलिक और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बिल के खिलाफ घर घर मुहिम चलाई जाएगी और शरीयत के अलावा इस बिल के इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले मनफी असरात से वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने मुजव्वज़ा एहतजाजी मुज़ाहरे और रैली में अवाम से शिरकत की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें इजलास आम की इस्तक़बालिया कमेटी के सदर भी हैं, हफ्ता 6 जनवरी को निज़ामाबाद में इस्तक़बालिया कमेटी की तरफ से मुनक़्क़िद होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। नौता 11 फरवरी हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले बोर्ड के इजलास आम के लिए अवामी शऊर बेदार करने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अजला में इस तरह के जलसे मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस्तक़बालिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व कन्वीनर रहीमुद्दीन अंसारी की क़यादत में एक वफ़द ने निज़ामाबाद का दौरा किया। इस्तक़बालिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार, रुकन कमेटी मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी की मौजूदगी में निज़ामाबाद के लिए एक ज़िला इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सदर मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी मुक़र्रर किए गए। मोहम्मद नसीर अहमद कन्वीनर होंगे। एम फ़हीम डिप्टी मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मलिक मोतसिम खान जमात इस्लामी, वजीउल्लाह खान, मौलाना जावेद, सैयद मकसूद शाह आलम के अलावा ज़िले की मुख्तलिफ शख्सियतों व उलमा कराम को इस कमेटी में शामिल किया गया है। जलसे की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि 24 घंटे बरक़ी सरबराही के वज़ीर आला के ऐलान से नए साल का शानदार पैमाने पर आगाज़ हुआ है। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि माजी में रियासत के किसानों को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वज़ीर आला के सीआर की जुस्तजू की वजह से तेलंगाना को बरक़ी बहरान से निजात मिली है। आज तेलंगाना 24 घंटे बरक़ी फराहमी के लिए मुल्क में पहली रियासत बन चुकी है। टीआरएस ने बरक़ी कंपनियों के साथ माहदे पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम माहदे ऑनलाइन दस्तियाब हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पवन कल्याण और वज़ीर आला की मुलाकात का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पवन कल्याण मुफ्त बरक़ी सरबराही के वज़ीर आला के सीआर की धोखाधही के ब्रांड एम्बेसडर बनने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की उदय स्कीम के तहत तमाम रियासतों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है, इसमें केसीआर का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि 56 लाख अफराद बिलखुसूस किसानों को अब भी 24 घंटे बरक़ी नहीं मिल पा रही है। रात में बरक़ी सरबराह करने से किसानों को क्या फ़ायदा हासिल होगा? बरक़ी कंपनियों के साथ सिर्फ माहदे किए जा रहे हैं और हजार रहा करोड़ रुपए की रुश्वत दी जा रही है। केसीआर के 3 साल के दौर में 1 यूनिट ज़ायद बरक़ी की भी पैदावार नहीं हुई है। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि पवन कल्याण केसीआर के जाल में फंस गए हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने सवाल किया कि किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर पवन कल्याण ने क्यों बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बदगुमानियों से पाक इंतजामिया की पवन कल्याण बात करते हैं, लेकिन अब वो केसीआर का भजन गा रहे हैं।
पवन कल्याण को पहले तेलंगाना का दौरा करना चाहिए, बाद में केसीआर की हुक्मरानी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए। हनुमत राव ने कहा कि पवन कल्याण का ड्रग्स माफिया से ताल्लुक है। वज़ीर आला से मुलाकात भी उन्होंने इसी सिलसिले में की। पवन कल्याण के खिलाफ ड्रग्स मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का मंगल को इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासत में पार्टी मूर के इंचार्ज कुंतिया, सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बाद में उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में बताया कि कांग्रेस की वजह से रियासत में 24 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाया जा सका है। टीआरएस के इक़्तिदार में 1 यूनिट इजाफी बरकी पैदावार नहीं हुई। रियासत में बरकी के मौक़िफ़ से पवन कल्याण वाकिफ ही नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SC/ST कमीशन के क़याम की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। ए श्रीनिवास को कमीशन का सदनशीन मुकर्रर किया गया है। कमीशन के दीगर अरकान में बी विद्यासागर, एम राम बालानायक, के नीला देवी, S देवैया और C नरसिम्हा शामिल हैं। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद पेटला बुरुज पुलिस लाइन के पास सब स्टेशन के तामीरी काम को लेकर बाज़ अफराद को गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ खबरदार किया है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को मजलिसी कॉरपोरेटर्स और साबिक़ कॉरपोरेटर के हमरा मज़कूरा मुकाम का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर बरखी सब स्टेशन की तामीर के लिए पुलिस महकमे से अराजी हासिल की गई। इलाके में अवाम को बाकायदा बरकी सरबराही के लिए सब स्टेशन कायम किया जा रहा है, लेकिन बाज़ अफराद इस सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों के ज़रूरतमंद 129 ख़ानदानों के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रकमी इमदाद मंजूर हुई है, जिससे मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अरकान बलदिया रियाजुल हसन आफंदी, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, सोहेल खादरी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के हमरा ख़ानदानों में तकसीम किया। इनमें 29 कल्याण लक्ष्मी और 100 की शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरी हासिल की गई। अहमद पाशा खादरी ने अवाम से अपील की कि वह हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुकम्मल इस्तेफ़ादा करें, जिससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मंजूर करवाया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने गरीबों और मुस्तहक़ अफराद की शादियों के लिए शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी के दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। 11 अफराद में ये चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार सैदाबाद के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अपनी हम उम्र और आने वाली नस्ल को साफ व शफाफ आबो हवा और आलूगी से पाक माहौल फराहम करने का ख्वाब देखकर इस पर इब्तदाई अमली इक़दाम करने वाले कमसिन तालिब इल्म सैयद सैयद से रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मुलाकात की। अरकान बलदिया अजीज़ पठान और वजीउज़्ज़मा के हमरा रुकन असम्बली ने गोलकुंडे के सरकारी स्कूल का दौरा किया और सैयद सैफ के ख्वाबों व ख्यालों और मजबूत अज़्म, हिम्मत और इरादों से वाकिफ़ियत हासिल की। 14 साला 10वीं जमात के तालिब इल्म सैफ ने बताया कि अपने मकसद के हसूल की खातिर उन्होंने 3 प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जिन्हें EST, AEST और BMW का नाम दिया गया और इसके जरिए वो चाहते हैं कि आलूगी को तवानाई में तब्दील करते हुए मौजूदा आलूदा माहौल को साफ और सुथरा करें, ताकि नई नस्ल खुली और शफाफ आबो हवा में सांस ले सके और इस ख्वाब की तकमील के लिए वह हुकूमत की तवज्जो और इमदाद के मुंतज़िर हैं। नारसिंगी विलेज की मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार और मुकामी अफराद के वफ़द ने हज हाउस में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बाज़ मुकामी अफराद नारसिंगी आशुर खाने के मुतवल्ली पर अराजी की फ़रोख्त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो गलत है। मुतवल्ली और मुकामी जिम्मेदारों ने सलीम से मुतालबा किया कि वह इस इल्ज़ाम और हकीकी मसले की तहक़ीक़ात करवाएं। उन्होंने इस सिलसिले में 4 3 जनवरी को वक्फ बोर्ड की टीम रवाना करने का तयक़ुन दिया।
तेलुगु देशम लीडर आर कृष्णया ने कहा है कि जारी माह की 8 तारीख को विजयवाड़ा में बरकी महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले BC मुलाजमीन का इजलास मुनक़िद होगा। मीडिया से बात करते हुए कृष्णया ने कहा कि BC मुलाजमीन के मसाइल पर इजलास में बात की जाएगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले बरकी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने कहा है कि हक के लिए जिद्दोजहद के प्रोग्राम को पुलिस की तरफ से इजाज़त न देना मुनासिब नहीं है। बाबू घाट के पास भूख हड़ताल के एहतजाजी प्रोग्राम के लिए कृष्णा मादिगा ने मंगल को कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए प्रोग्राम के लिए इजाज़त की दरख्वास्त की। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने बताया कि वो DGP और कमिश्नर पुलिस को यकीन दिलाते हैं कि MRPS तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती और प्रोग्राम के दौरान किसी भी तरह का तशद्दुद नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि हैदराबाद में अवाम के मसाइल के लिए हैदराबाद में नहीं तो क्या करीमनगर में धरना किया जाएगा। कृष्णा मादिगा ने कहा कि दलित होने की वजह से उनके लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अबूशेर कॉलोनी पहाड़ी शरीफ के रहने वालों को गुज़िश्ता 1 महीने से बुनियादी सहूलतों के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुक़ामी अफराद ने मीडिया को बताया कि उनके इलाके में पानी बड़ी मुश्किल से महीने में 2 दफ़ा सरबराह किया जा रहा है। मुक़ामी अवाम का कहना है कि इसके अलावा उन्हें खस्ता सड़कों और साफ़ सफाई के मसाइल भी दरपेश हैं। अवाम ने इस सिलसिले में कमिश्नर जलपल्ली बलदिया साबिर अली से शिकायत की, लेकिन ताहाल मसला की यकसुई नहीं की गई। हैदराबाद बारकस के CRPF इलाके में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। स्कूल जाने वाले कमसिन बच्चों को हमेशा आवारा कुत्तों के काटने का खौफ लगा रहता है। मुक़ामी अवाम ने बताया कि बलदी हुकाम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अरबाब मजाज से फौरी सिलसिले में कार्रवाई की अपील की है। सैफाबाद पुलिस हदूद में पेश आए हादसे में मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की शाम के वक्त में मुकामी फास्ट फूड सेंटर में काम करने वाला डिलीवरी बॉय सैयद रियाज अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उन्हें एक RTC बस ने टक्कर दे दी, जो जिले मेदक के रहने वाले हैं। इस सिलसिले में फास्ट फूड सेंटर के करीब 100 मुलाजमीन ने पुलिस स्टेशन के रूबरू पहुंचकर एहतजाज करते हुए मुतवफ़ी के अफराद खानदान को मुआवजा देने का मुतालबा किया। हादसा पेश आने के बाद पुलिस काफ़ी ताख़ीर से मुकाम वाक़ा पहुंची, जिस पर एहतजाजों में बरहमी पाई जाती है। एहतजाजों ने RTC ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। बस ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। शमशाबाद SOT ने गैर कानूनी गुटके की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए बड़ी मकदार में ममनुआ गुटके को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि DCM गाड़ी में तरकारियों की ट्रेस में रखकर गुटका मुंतकिल किया जा रहा था। तांडुपल्ली टोल गेट के पास गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो गुटका बरामद हुआ। बताया गया कि गाड़ी का ड्राइवर गंगाधरी 3 महीनों से गाड़ी चला रहा था। जब्त की गई गाड़ी नरसिम्हा रेड्डी की बताई गई है, जबकि नरसिम्हा रेड्डी के दोस्त पूर्णा और सुधाकर इस गाड़ी के निगरान थे। इस गाड़ी में अनंतपुर से टमाटर कर्नाटक ले जाया जाता था। वापसी में इसमें गुटखा मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी से ममनुआ गुटखे के 230 बैग जब्त किए हैं। तेलुगु गुलकार गजल श्रीनिवास को खातून को मुबैना जिनसी हरासानी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून वेब रेडियो में रेडियो जॉकी की हैसियत से मुलाजिमत किया करती थी। इस वेब रेडियो का नाम अलावानी बताया गया है, जिससे गजल श्रीनिवास ही चलाया करता है। वेब रेडियो में खिदमत अंजाम देने वाली खातून कुमारी ने गजल श्रीनिवास पर 1 साल से जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया और बाद सबूत भी पुलिस के हवाले किए। गजल श्रीनिवास को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मेट्रो रेल और सड़कों की तोसी के लिए हासिल करदा औकाफी अराजियात का 350 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल तलब। तफसीलात फराहम करने वक्फ बोर्ड को कमिश्नर बलदिया का तयक्कुन। 3 तलाक बिल वापस लिया जाए या फिर शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक बिल में तरमीम की जाए। मुस्लिम खवातीन और तालिबात के एहतजाजी जलसे में करारदादों की मंजूरी।
पवन कल्याण की वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात और सिताइश पर कांग्रेस की तनकीद। पवन कल्याण केसीआर के जाल में फंस गए हैं, हनुमंतराव का रिमार्क। रेडियो जॉकी को जिनसी हरासानी, तेलुगु गुलकार गजल श्रीनिवास गिरफ्तार, अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। एसओटी शमशाबाद ने ममनुआ गुटके की मुंतकली को बनाया नाकाम, गुटके के 230 बैग जब्त। और सैफाबाद में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।